हमारे BR अम्बेडकर संघ के अध्यक्ष माननीय आदरणीय मुखिया जी और हमारे भीम आर्मी कलकत्ता के अध्यक्ष कन्हैया दास जी एवं भीम आर्मी टीम से जितने भी लोग आए हैं उन सभी को बाबा साहब के जयंती पर बहुत बहुत शुभकामना है, अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोगों ने एक करकराती धूप में यहाँ पर आने का जो हौसला दिखाया है यह पक्के और सच्चे अम्बेडकरवादी का निशानी है। इसीलिए सबसे पहले हम इस बात को कहना चाहेंगे कि एक दिन 365 दिन बाद बाबा साहब के जयंती आते हैं और 365 दिन में एक ही दिन हमारा समाज क्यों जागते हैं? आखिर इतना दिन समाज मेरा सोए क्यों रहते हैं? हम पूछना चाहते हैं उन समाज से कि बाबा साहब ने आपको जो अधिकार दिया था, जीने का अधिकार दिया था, पढ़ने का अधिकार दिया था, संघर्ष करने का अधिकार किया था, आप क्या कर रहे हैं आजकल? हम पूछना चाहते हैं। छोटे छोटे संगठन के लोग भी हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि कहीं भी मान लिया जाए BR अम्बेडकर भवन में एक कार्यक्रम हुआ और वहाँ पे मीटिंग बुलाया गया कि इतना बजे से आप सभी को पहुँचना है, आप लोग नहीं आते हैं। आखिर क्यों नहीं आते हैं? क्यों बाबा साहब को आप लोग धोखा दे रहे हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि अरे आप अपने जिस मोहल्ला में रहते हैं, जिस संगठन में रहते हैं, जब भी बात समाज की हो, बात सम्मान की हो, बात संविधान की हो या बात बाबा साहब की हो, आपको एकजुट होके उपस्थित होना चाहिए था। लेकिन दुख होता है कि बाबा साहब इतना पढ़े लिखे लोग थे, अपने समाज के लिए वो क्या नहीं किए, फिर भी मेरा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। आप आरक्षण लेने के बाद भी अगर आप आगे नहीं बढ़े हैं तो ये आपकी नाकामी है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं सबसे बड़ी बात कि पैसा से कोई बड़ा नहीं होता है। अगर आपको बड़ा बनना है तो आप शिक्षित बन जाइए, आपको बड़ा बनना है तो आप शिक्षित बन जाइए, अपने समाज के लिए काम कीजिए, अपने सम्मान के लिए काम कीजिए। एक दिन जयंती मनाने से मेरा समाज नहीं जाएगा। फिर भी हम कहना एक बात और फिर चाहते हैं, आदरणीय यहाँ पर बैठे हुए सभी अभिभावकगण, आप लोग हमारे समाज जो भी है चीनापाड़ा टेंगरा कॉम्प्लेक्स 4 नंबर बगान, आप लोग इन लोगों को थोड़ा जगाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा समाज शिक्षा में कम समय देते हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे चीज़ जिसमें उनको नहीं आना चाहिए उनमें समय ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। हम एक और बात कहेंगे कि अगर आपका बाल बच्चा इस समय में नहीं पढ़ा तो आने वाला समय में आप अशिक्षित हो जाइएगा, आपको कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, कोई पूछने वाला नहीं मानेगा। और इसीलिए हम अपनी बात को फिर से दोहराना चाहते हैं, अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं हुआ, हमें आरक्षण मिला है, कोई को 100% पर पास करना पड़ता होगा तो हमें 60% पर पास करना पड़ता है, फिर भी हमारे लोग पीछे क्यों हैं? हम पूछना चाहते हैं। और हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं उनके जो लीडर हैं, सिर्फ लीडर बनने से आपको काम नहीं चलेगा, पद पर बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको समाज में घूमना होगा, संगठित लोगों से मिलना पड़ेगा। घर में बैठ के राजनीतिक नहीं होता है, समाज नहीं चलता है। इसलिए हम बाबा साहब से चरणों में हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे समाज को सद्बुद्धि दे, शिक्षा दे, एक होने का उनको मनोबल दे और संगठित रहे, क्योंकि जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे, हम एक नहीं रहेंगे, हम कमजोर रहेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे 4 नंबर में अभी थोड़ा बहुत स्थिति खराब चल रहा है, क्योंकि हमारे रोजी रोटी की बात है। अगर हम लोग एक नहीं रहे तो कौन बचाएगा 4 नंबर को? आज हम लोगों को जो सीनियर यहाँ पे है उन लोगों के नेतृत्व में सब चीज इतना बढ़िया से हो रहा है, ये लोग आगे आगे चलने का काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग पीछे से सपोर्ट करने में कमी क्यों कर रहे हैं? अगर टाइम दिया जाता है कि 10 बजे आना है तो फिर हम लोग 12 बजे क्यों आते हैं? हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? इन सभी बातों को हम लोगों को सोचना पड़ेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को रखते हैं और एक बात कह देना चाहते हैं कि हमारे लीडर चंद्रशेखर आजाद ने एक बात कहा था कि हम कोई नेता के बेटा नहीं है, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटा है। हम चाहते हैं कि जब तक जितना मेरे पास टाइम रहे हम समाज के लिए खड़ा रहेंगे,
चाहे जब हो, यहाँ से बिहार तक हम अपने समाज के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं। हम चाहते हैं अगर हमारे समाज में 100 घर है, अगर हर साल हमारे समाज से अगर 20 लड़का मैट्रिक पास करता है, 20 लड़का इंटर पास करता है, 20 लड़का ग्रेजुएशन पास करता है, तो आने वाला सरकार किसका होगा आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर हर समाज में हो, हम नशा की तरफ नहीं जाएंगे। हम बता देना चाहते हैं कि 4 नंबर से लेकर कॉम्प्लेक्स तक हमारा जो लेबर क्लास के जो भाई मजदूर हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कभी आप बिहार जाइए, अपने परिवार को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, जिसके छोड़ के हम लोग कलकत्ता में हैं, उनके कमी कितना हो रहा है कभी आप सोचे हैं। लेकिन हम लोग 100-200 रुपया नाजायज उड़ा देते हैं, नशा के तरफ चलते जा रहे हैं। सबसे बड़ा अगर दलित में अगर कमजोरी है, अगर दलित अगर पीछे है, तो उसका मेन कारण है नशा। नशा में सबसे ज्यादा बर्बाद पूरे देश में दलित समाज हो रहा है। इसको रोकने के लिए हम आप क्या कर रहे हैं? क्या बाबा साहब अगर इस तरह के होते तो आज हम लोग यहाँ बैठ के भाषण नहीं दिए करते, हम लोग यहाँ एकत्रित नहीं होते। वो किसके लिए लड़ रहे थे? अपने बाल बच्चे के लिए नहीं, इस देश के पूरे आबादी के लिए लड़ रहे थे। इसलिए हम कहेंगे कि उनसे सीखिए, और कॉम्प्लेक्स में जितने भी हमारे भी समाज के लोग हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि आप चाहे जितना मजदूरी कीजिए, माल ठोकिए, माल ढोइए, कचरा उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके बच्चा नहीं पढ़ेंगे तो सब बेकार है। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अरे कोई कहता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, इसीलिए वो प्राइमरी स्कूल में बच्चा को पढ़ाता है। लेकिन हमें वो बात आपको बता देना चाहते हैं, बिहार में जितने भी प्राइमरी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, SC ST के लिए 20% आरक्षण मिलता है। आप बिना फीस के सिर्फ आपको गाड़ी भाड़ा देना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्कूल हो बिहार में प्राइवेट, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार का नियम है, उतना हम नहीं बता सकते। लेकिन 20% आरक्षण मिलता है, उसका आप कम से कम वहाँ भी फायदा उठाइए। सिर्फ आपको गाड़ी भाड़ी लगेगा, नहीं तो आपको सरकारी स्कूल है ही। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। अगर मेरे बात से किसी सज्जन को, किसी महापुरुष को, किसी अभिभावक को अगर गलती लगा होगा, तकलीफ हुआ होगा, तो हम माफी चाहते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद।